स्मार्ट सिटी नागपुर, भारत की 0 माइल सिटी, महाराष्ट्र की उपराजधानी, जनसंख्या के हिसाब से भारत की 13वीं बड़ी नगरी। नागपुर शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक एवं जनसंख्या का औसत घनत्व 30,000 व्यक्ति प्रति मील है। इन आंकड़ों का सीधा असर रोज दिखता है सड़कों पर। भारी भीड़, रोजाना कई बार 30-40 मिनट के लंबे ट्रैफिक जैम, हमेशा धीमी गति से सरकने वाला ट्रैफिक, वाहनों का धुआं, बेचैनी के कारण बजने वाले तेज हॉर्न, इनके कारण होने वाला वायु व ध्वनि प्रदूषण, समय के साथ ही ईंधन की भी बर्बादी, शहर की सामान्य जनता की इन रोज रोज की परेशानियों को समय रहते पहचानना एवं उन्हें नियोजन पूर्वक सुलझाना, जिससे सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य में भी फिर से वैसी परेशानी न हो, ये जवाबदारी तो जनप्रतिनिधि की होती है। आज देश में किसी बड़े निर्माण कार्य का जिक्र और उसमें कर्तव्यनिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का सक्रिय सहभाग, ये एक सुखद सच्चाई है। नागपुर के इन लोकप्रिय सांसद की दूरदर्शिता व कार्यकुशलता का ही परिणाम है कि संपूर्ण देश में सड़क परिवहन एवं यातायात सबके लिए सुलभ हुआ है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के विशेष प्रयास से अब नागपुर शहर के विकास एवं सामान्य जनता की सुविधा के लिए जुड़ने जा रहा है एक और स्वर्णिम अध्याय। 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण कार्य का आगामी 14 नवंबर 2021 को माननीय श्री नितिन गडकरी जी के सहकार्य से भूमि पूजन हो रहा है। परियोजना 1, शांतिनगर कावलापेट रेलवे संपार से रिंग रोड की ओर जाने वाली रोड के बीच फ्लाईओवर का निर्माण। इस ब्रिज की लंबाई 925 मीटर एवं चौड़ाई 7.5 मीटर है और साथ ही शांतिनगर कावलापेट रेलवे संपर्क क्षेत्र में एक अंडरपास का निर्माण। परियोजना 2, डीपटी सिग्नल क्षेत्र में एक अंडरपास का निर्माण एवं परियोजना 3, कावलापेट रेलवे संपार से कामठी की ओर जाने वाली पुरानी कामठी रोड के बीच फ्लाईओवर का निर्माण। इस ब्रिज की लंबाई 1.06 किलोमीटर एवं चौड़ाई 7.5 मीटर है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी मेसर्स CS कंस्ट्रक्शन को EPC तत्व पर निर्माण कार्य समाप्ति दिनांक 27 सितंबर 2023 इस लक्ष्य के साथ प्रदान की गई है। परियोजना 1, शांतिनगर कावलापेट रेलवे संपर्क क्षेत्र लेवल क्रॉसिंग में वाहनों की अति संख्या व यातायात की जबरदस्त परेशानी के मद्देनजर उस जगह पर एक फ्लाईओवर एवं अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है, जहां का रेलवे गेट दिन में 40 से 45 बार बंद होता है। परियोजना 2, डीपटी सिग्नल क्षेत्र के निवासियों को तो रेलवे लाइन की वजह से निकट स्थान पर पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, अतः वहां एक अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है। जनता को इसी तरह की परेशानी से छुटकारा दिलवाने पुराने भिलगांव कामठी मार्ग पर रेलवे संपर्क क्षेत्र में भी एक फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है, जहां रेलवे गेट दिन में 20 से 25 बार बंद होता है। परियोजना 3 के तहत प्रस्तावित फ्लाईओवर के सड़क की मुख्य लेन विद्यमान राजीव गांधी पुल के 5.50 मीटर ऊपर से होते हुए जाएगी। एक ओर से ये शांतिनगर कावलापेट ओवरब्रिज से जुड़ेगी तो दूसरी ओर से ये लेन भिलगांव कामठी की ओर जाने वाली पुरानी कामठी रोड को जोड़ेगी। विद्यमान राजीव गांधी ओवरब्रिज एवं प्रस्तावित फ्लाईओवर को सड़क की सहायक मार्ग लेन जोड़ेगी। आप ही सोचिए कि इस निर्माण कार्य से आम जनता रोज रोज के धूल, धुएं, शोर, प्रदूषण और ट्रैफिक की परेशानी से मुक्त होकर कितने सुकून से जिएगी। नागपुर में विकास कार्यों की शक्ति, धूल, धुआं, शोर, प्रदूषण से मुक्ति। केंद्रीय मार्ग निधि सेंट्रल रिजर्व फंड CRF की ओर से परियोजना 1 हेतु 126 करोड़ रुपए, परियोजना 2 हेतु 38 करोड़ रुपए एवं परियोजना 3 हेतु 180 करोड़ रुपए की निर्माण निधि स्वीकृत की गई है। इस तरह इन सब विकास कार्यों के लिए कुल 344 करोड़ रुपए की निर्माण निधि स्वीकृत की गई है। 3 रेलवे लाइन व रेलवे गेट के आसपास का घनी आबादी वाला क्षेत्र, कम चौड़े मगर यातायात की दृष्टि से व्यस्त रास्ते होने के कारण
दिन में कई बार ट्रैफिक जैम आम बात है, अतः निर्माण कार्य से सामान्य जनता को और अधिक असुविधा न हो, इस दृष्टि से मेसर्स CS कंस्ट्रक्शंस द्वारा कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पाइल फाउंडेशन का प्रयोग और खासकर जमीन से ऊपर किए जाने वाले निर्माण कार्य जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें स्टील गर्डर जो कि एक विशेष तकनीक है, इसका प्रयोग होने वाला है, जिसके कारण एक ओर ब्रिज का निर्माण कार्य तो चलता ही रहेगा, पर साथ ही साथ उसी समय दूसरी जगह पर बेहद मजबूत सुरक्षा के सभी मापदंडों पर खरे उतरने वाले और भरोसेमंद स्टील गर्डर भी बनकर तैयार रहेंगे, जिससे समय आने पर इन्हें लाकर सिर्फ सही जगह पर रखने का ही काम करना पड़ेगा। इससे एक ओर जहां एक आम आदमी को होने वाली परेशानी बचेगी, तो दूसरी ओर निर्माण कार्य तेज गति से चलते हुए सही समय सीमा में ही निश्चित रूप से पूरा हो सकेगा। नागपुर को मिलेंगे विकास के मजबूत मानचिन्ह। देश में कुछ गिने चुने शहरों की ही गिनती सबसे रहने योग्य शहरों मोस्ट लिवेबल सिटी में होती है। ये वो शहर हैं जो भरपूर हरियाली के साथ ही स्वास्थ्य, सेवा एवं यातायात की दृष्टि से भी उत्तम हैं। आश्चर्य नहीं कि उनमें नागपुर का स्थान अग्रिम पंक्ति में है। नागपुर का दम, विकास के स्मार्ट कदम।